फॉर्च्यून ग्लोबल 500 ये फॉर्च्यून पत्रिका जो कि एक अमेरिकी प्रतिष्ठित पत्रिका है उसके द्वारा 500 बेहतरीन कंपनियों की सूची जारी की गई है अभी हाल ही में। और इन कंपनियों को सूची उनके राजस्व संग्रह के आधार पर जारी की गई है। इस सूची में पहला स्थान अमेरिका की वॉलमार्ट कंपनी का है और लगातार 11वें वर्ष अमेरिका की इस कंपनी को पहला स्थान इस सूची में दिया गया है। वहीं दूसरा स्थान भी अमेरिका की अमेजन कंपनी का है और तीसरा स्थान चीन की स्टेट ग्रिड कंपनी का है। वहीं अगर हम बात करें चौथे नंबर की कंपनी सऊदी अरामको, सऊदी अरब की कंपनी है, तो ये सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी है। भारत की 9 कंपनियों को इसमें स्थान दिया गया है। पिछले वर्ष भारत की 8 कंपनियों को स्थान दिया गया था। इस वर्ष एक नई एंट्री हुई है HDFC बैंक की, और HDFC बैंक को पहली बार इस सूची में शामिल किया गया है। तो भारत की जो 9 कंपनियां हैं उसमें अगर हम शीर्ष कंपनी की बात करें तो शीर्ष स्थान रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है और उसकी कुल रैंकिंग 86वीं है, लेकिन भारत में पहली रैंकिंग है। दूसरा स्थान LIC भारतीय जीवन बीमा निगम को मिला है। टोटल जो रैंक है वो 95 है। और तीसरा स्थान इंडियन ऑयल को मिला है 116वीं रैंक के साथ। ठीक है, तो ये भारत की 3 प्रमुख कंपनियां, शीर्ष 3 कंपनियां थीं और पूरी ये सूची है फॉर्च्यून ग्लोबल 500। मनु भाकर नाम से आप सभी लोग परिचित होंगे। अभी हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक चल रहा है उसमें इन्होंने शूटिंग में 2 कांस्य पदक जीता है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि पेरिस ओलंपिक का जो समापन समारोह होगा 11 अगस्त को, उसमें ये भारत की ध्वजवाहक होंगी मनु भाकर। कबीलन साई अशोक भारत के ये लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। चर्चा में है क्योंकि पेरिस ओलंपिक में इन्होंने हाल ही में एक मैच में रेफरी की भूमिका निभाई और ये उसी के साथ भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाजी रेफरी बने हैं। मुक्केबाजी के लिए ये रेफरी का काम करते हैं। कबीलन शाही अशोक। यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये एक प्रख्यात नृत्यांगना थी। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ये 2 जो क्लासिकल डांस होते हैं, शास्त्रीय नृत्य होते हैं, उनकी ये नृत्यांगना थी और उनमें इनको महारत हासिल था। इनका हाल ही में निधन हो गया। इनको भारत के सर्वोच्च पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 1968 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2016 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। बांग्लादेश इस समय काफ़ी चर्चित है क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा हो गया है और उनको अपना देश छोड़ के भागना भी पड़ा है। और ये जो विरोध हुआ वो छात्रों के द्वारा आरक्षण को लेकर काफ़ी विरोध हुआ था। बांग्लादेश में आरक्षण जो कोटा है वो लगभग 56% है। तो इसी को लेकर बहुत समय से विरोध चलता आ रहा था, जो कि विगत कुछ दिनों में काफ़ी उग्र हो गया और उसके कारण 2009 से शेख हसीना जो कि प्रधानमंत्री थीं, उनको अंततः इस्तीफा के साथ साथ अपना देश छोड़कर भी भागना पड़ गया। और अब सैन्य सरकार वहाँ पर बनी है। सेना के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार नियुक्त की गई है जिसके प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। ओके, इंडिया @100 एंड विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, ये पुस्तक का नाम याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। KV सुब्रमण्यम की पुस्तक है, जो कि भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया। ठीक है, इस पुस्तक में ही KV सुब्रमण्यम ने यह भविष्यवाणी की है कि भारत 2047 तक भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ओके ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।